मूर्ति पूजा करते हैं, दूसरी तरफ प्रभु के चर्च में आते हैं। आधा आधा रहने से आशीष नहीं मिलेगा। कई लोगों को बच्चे पैदा नहीं होते, उनके बच्चों को बीमारियां होते हैं। ये सारी चीज़ें श्राप है। मूर्ति पूजा एक श्राप है, व्यभिचार एक श्राप है, नशा एक श्राप है और बेईमानी का पैसा श्राप है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? पीढ़ियों की श्राप को कैसे तोड़े, इस वचन के द्वारा शेयर करना चाहता हूं। कई लोगों के मन में ये सवाल है, मेरे जीवन में कोई भी काम अच्छा नहीं चलता, मैं जो भी कोशिश करता हूं हर काम में रुकावट, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, नुकसान, समस्या, अनलकी कहते हैं, मेरा लक नहीं है, मेरा कोई अच्छा नहीं है। इस तरह कई सारे तकलीफ़ें एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं। तो कई लोगों को ये सवाल होता है, क्या मेरे ऊपर कोई श्राप है? क्या मेरे ऊपर पीढ़ियों की श्राप है? हाँ जी, ये भी होता है। जब माता पिता या उनके पहले पीढ़ियों की श्राप भी उनके बच्चों पे आता है। एक अंकल जी को जानता हूँ, वो एक समय में अपने जवानी में उन्होंने व्यभिचार किया, शराब पिया, सिगरेट पिया, सारे बुरे काम करने लगे। जैसा समय बीतता गया, उनके बच्चे पैदा हुए और उनके बच्चे भी जैसा वो व्यभिचार करते थे वैसा ही उनके बेटा भी व्यभिचार में चला गया। उनकी बेटी भी गलत संबंध में चली गई और उनका बेटा शराब नशे में चला गया। ये कैसा हो सकता है? इसके पीछे कोई श्राप है? जी हाँ, है। बाइबल में लिखा है कि तुम जो भी बोते हो वही काटोगे। अगर आप अच्छा बोते हो तो अच्छा काटोगे, बुराई बोते हो बुरा काटोगे। याद रखो, जो भी काम आप अपने शरीर से करते हैं उसके पीछे आने वाले के बच्चों पर वो पाप गिरेगा। आप कहेंगे, पास्टर जी ऐसा क्यों, उन्होंने तो क्या किया? जो आप करते हैं वो आपके बच्चों पे आएगा। इसीलिए प्रभु ने कहा, पाप करना छोड़ो, मेरी आज्ञा को मानो। एक अंकल जी थे, वो हर रोज़ महीने में 2-3 दिन शायद रेडी होकर व्यभिचार करने के लिए एक जगह गांव जाते थे, अपने गांव से छोड़कर। उनके बारे में उनके गांव के दोस्तों को और उनके क्लोज फ्रेंड्स को पता था और किसी को मालूम नहीं था। उन्होंने सोचा, ये जवानी में हूँ, ये मेरा आदत है, सब लोग करते हैं, इसमें क्या गलती है। हर महीना व्यभिचार करने के दूसरे गाँव जाते थे। तो उनका बेटा हुआ, बेटी हुई, बहुत साल बीत गए। बीतने के बाद एक दिन उनके बेटे के दोस्तों ने कहा, चलो हम वो गांव जाएंगे जहां व्यभिचार होता है। उनके बेटे और उनके दोस्त सब मिलकर वो गांव गए। उस गांव में अंदर गए तो वहां एक बाइक था, एक घर के बाहर। वो बाइक को देखकर उन लड़का को याद आया, ये तो मेरा डैडी का बाइक है, यहाँ क्यों है? तब उसने चुप कर देखा तो थोड़े समय के बाद उनके डैडी उसका घर में से बाहर आए। उनके पिताजी उस बाइक में से चले गए। बाद में वो लड़का ने जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत बाहर आई। तो पूछा, आंटी जी, अभी एक अंकल आए थे, वो कौन है? तो उन्होंने कहा, वो मेरे रिश्तेदार हैं, वो हमारे घर हर महीना आते हैं, यहाँ बहुत लोग आते हैं, वो हमारे कस्टमर्स हैं। कहते हुए आंटी ने कहा। तो लड़का सर झुकाकर उदासी से अपने दोस्तों के साथ चलता रहा। तब उनके दोस्तों ने कहा, देख तुम्हारे डैडी में विचार करते हैं यहाँ आकर, तो तेरे डैडी करते हैं, तू कर क्यों नहीं करता, क्यों डरता? चल हमारी बात मान जा। जवानी में तो ये सब कॉमन है। गलत रास्ते में लेके गए। जिस गांव में उनके डैडी गलत काम करते थे, व्यभिचार करते थे, उसी गांव में उनका बेटा भी व्यभिचार के पाप में गिर गया। सुनने के लिए आपको शायद गलत लगेगा, लेकिन ये सच है। इस तरह कई लड़के लड़कियां व्यभिचार में, ड्रग्स में, शराब में, ये सारे पापों में गिर जाते हैं। इसके पीछे उनके माता पिता और उनके पीढ़ियों की श्राप होता है। अगर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है या प्रभु की गीत गाता है, सेवा करता है, उनके पीछे उनके माँ बाप या उनके लिए कोई प्रार्थना किए होंगे, इसीलिए वो आज प्रभु की सेवा में, विश्वास में, प्रार्थना में है। हालेलुया। तो आपके ऊपर भला या बुरा जो भी हो, आपके ऊपर वो श्राप या आशीष काम करेगा। इसीलिए अपने जीवनी को सावधानी से
सही रास्ते पर अच्छी संगति से चलना। बुरी संगति अच्छी व्यवहार को बिगाड़ देती है। आज कई बहनें रोते हैं, मेरे साथ क्यों ऐसा तलाक हुआ, क्यों मेरा पति धोखा दिया, क्यों शादी के बाद 2 बच्चे होने के बाद मुझे छोड़ दिया, क्यों मेरी पत्नी मुझे छोड़कर दूसरे लड़के से भाग गई। ये क्या है पास्टर जी, मुझे क्यों इतना दुख, सर भी उठा नहीं पा रहा हूँ अपने गांव में। इन सारी चीज़ों के पीछे शैतान का काम है और श्राप उनके ऊपर है। तो आज इस वचन के द्वारा श्राप कैसे तोड़े मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह समस्या है उसका हल भी है परमेश्वर के वचन से। अगर ये वचन आप ध्यान से सुनोगे, इसे मानोगे, तो आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर सारे श्राप तोड़ने के लिए तैयार है और आपको छुटकारा देंगे। आइए बाइबल में से वचन देखेंगे। दूसरी कोरिन्थियों की पत्री अध्याय 6 वचन 16 से लेकर पढ़ता हूँ। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। देखो, एक बार आप यीशु मसीह को जानने के बाद, प्रभु में आने के बाद मूर्ति पूजा नहीं करना है। जो लोग अन्य जाति लोग करते हैं तो उनको, उनकी आराधना वो है, उनका मार्ग वो है, तो उनको हम रोक नहीं सकते। लेकिन जब आप प्रभु में आए हो, प्रभु को विश्वास करते हैं, चर्च आते हैं, बपतिस्मा लिए हैं, तो प्रभु ने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं करना। आखिरकार यीशु मसीह को भी कई चर्चेस में, कैथोलिक चर्चेस में, कई चर्चेस में यीशु का मूर्ति होता है, मरिया का मूर्ति होता है, क्रूस की मूर्ति होता है। उन मूर्तियों के सामने भी आप सर नहीं झुकाना, किसी के सामने दंडवत नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम किसी भी चीज़ के रूप में, सोना, चांदी, पत्थर, लोहा, लकड़ी या किसी भी चीज़ को कारीगर के हाथ में देकर उसे एक शेप लेके आकर उसे यीशु के मसीह की शेप में या क्रूस के शेप में उसकी पूजा मत करना, उसके सामने मत्था मत टेकना, उसके सामने आरती मत देना। परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा, सच्चा भक्त आत्मा और सत्य से आराधना करता है, परमेश्वर उन लोगों से प्यार करता है। आप जहाँ हो, 2-3 लोग एक जगह में इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, वहाँ परमेश्वर की आत्मा होती है और परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं। कैंडल लगाने की ज़रूरत नहीं है, फूल माला डालने की ज़रूरत नहीं है, या कोई फ़ोटो लगाकर, क्रूस लगाकर आराधना करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा करते हो तो वो मूर्ति पूजा के समान है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के मंदिर और मूर्तियों के साथ क्या संबंध है। हम जीवित परमेश्वर के मंदिर है। आपका शरीर जीवित परमेश्वर का मंदिर है। इस शरीर में आत्मा है आपको। इस शरीर से आप जो भी काम करते हो, अच्छा या बुरा, उसके अनुसार आशीष या श्राप मिलेगा। देखो, आदम जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, अपनी पत्नी की बात मानकर फल खाने लगा, पर उसके ऊपर परमेश्वर का श्राप आया। क्या है वो, कि तू आज से लेकर मेहनत करेगा और कमाएगा, खाएगा। जिस तरह तू मिट्टी से आया है, तू वापस मिट्टी में जाएगा। मतलब परमेश्वर ने आदम से कहा, तू मेरी आज्ञा नहीं माने, इसीलिए तू मर जाएगा। आदम से लेकर अब तक हर एक मनुष्य इस पृथ्वी पर जो पैदा हुआ है वो मरेगा। परमेश्वर ने उसको श्राप दिया। तो उस श्राप को तोड़ने के लिए यीशु मसीह आए और उन्होंने क्रूस पर उस श्राप को अपने ऊपर, सारे मनुष्यों के पापों को ले लिया और उस क्रूस की सज़ा के द्वारा उस श्राप को तोड़कर हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए मौका दिया है। ये सुसमाचार है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति, कोई भी जात, धर्म, काला, गोरा, लाल, जो भी हो, सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे बलिदान हुए। तो यह लिखा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे। जो लोग प्रभु के लिए अपने आप को अलग करके प्रभु के लिए जीते हैं, प्रभु उनके साथ रहते हैं, प्रभु उनके जीवन में काम करते हैं। मेरे घर में रात के समय कोई चल रहा है, मुझे रात के समय नींद नहीं आता, मेरे घर में लड़ाइयाँ होते हैं, मेरे घर में पैसे नहीं रुकते, पटा हुआ जेब की तरह है मेरा परिवार, हर समय कोई ना कोई बीमारी होता है,
मेरा जो घर है वो पूर्वजों का घर है, मेरे पीढ़ियों का घर है, क्या प्रॉब्लम है, इस तरह कई लोग सवाल पूछते हैं। देखो, जब आप प्रभु में आए तो पुराने चीज़ों को, पुराने आदतों को छोड़ दो। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी, सोना चांदी या जगह जिस वजह से आपको दिक्कत हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है, उन चीज़ों को आप बेच कर नए जगह, नया प्लेस में शिफ्ट होना ज़रूरी है। कई लोग इसको हल्के से लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि एक व्यक्ति ने एक सरकारी नौकरी करता था, तो सरकार के पास जो भी कुर्सियाँ, बेड जो भी मिलते थे, सारी चीज़ें लाकर चोरी से अपने घर में रखता था। तो एक दिन एक बेड लाकर रखा अपने घर में, उस बेड के वजह से एक दुष्ट आत्मा आकर उसके घर में बैठा। तो जब भी वो बेड पे वो उसकी पत्नी सो जाते हैं, वो बेड उसको उड़ाकर गिरा देता है। ऐसा बहुत समय हुआ। बाद में उसने सोचा अगर ये बेड पे हम सोए तो हम मर जाएंगे, कहते हुए उस बेड को उसने फोल्ड करके ऊपर स्टोर रूम में डाल दिया। वो सागवान का बना हुआ था। एक दिन एक पास्टर जी वो गांव आए, वचन प्रचार किए। बाद में आधी रात हो गया, पास्टर जी अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन उसने कहा पास्टर जी आज रात हमारे घर में खाना खाइए रहिए, कल सुबह चले जाइए। तो पास्टर जी ने कहा ठीक है। तो उस व्यक्ति ने अपना रिसर्च पास्टर जी पे किया। जो बेड ऊपर स्टोर रूम में था उसको साफ़ करवाया, लाया और पास्टर जी को खाना खिलाया। उसी बेड पर सोने के लिए कहा। पास्टर जी सो गए। सुबह 5 हो रहा था, बेड के चारों ओर घूम रहा था, बेड को छू रहा था। पास्टर जी को नींद खुल गई और देखने लगे क्या ये ब्रदर मेरे आसपास फिर रहे, क्या हुआ। तब उठकर पूछने लगे क्या हुआ। तब उन्होंने कहा पास्टर जी एक बात है कि मैं कुछ सालों पहले ये बेड में ला के रखा हूँ। ये बेड पर कोई भी सोता है उसको ये बेड गिरा देता है, लेकिन आप सो गए, आपको कुछ नहीं हुआ, वजह क्या है। तब पास्टर जी ने प्रार्थना किया और कहा ये बेड तूने कहाँ से लाया है। बोला मैं अपने सरकार नौकरी से, नौकरी में पड़ा हुआ था कहीं, लेके आया। तो पास्टर जी ने कहा इस बेड के साथ एक दुष्ट आत्मा, एक श्राप पड़ा हुआ है, इसीलिए ये बेड के कारण आपके घर में लड़ाइयाँ, झगड़े, असमाधान, बीमारियाँ हो रहे हैं। तुमने ये काम क्यों किया। पहले ये बेड कहाँ से लाए वहाँ रख दो, नहीं तो निकाल के डस्टबिन में फेंक दो, कबाड़ में, लेकिन इसे अपने घर में मत रखना। इसके वजह से आपके परिवार में श्राप, क्लेश, बीमारियाँ होंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा पास्टर जी ये बहुत कीमती चीज़ है, सागवान से बनाया हुआ है, ये बहुत 100 साल का लक्कड़ है, ये मिलना बहुत मुश्किल है। जो भी हो, तुम्हारा ज़िंदगी से, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारी सेहत से ये ज़्यादा नहीं है, इसको निकाल के बाहर फेंक दो। जब उस व्यक्ति ने उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया, 3 महीने के बाद फिर पास्टर जी से मिला और पास्टर जी ने पूछा कैसा है। बोला अब अच्छे है, हमारे घर में बीमारी नहीं है, हमारे घर में लड़ाइयाँ नहीं हैं, शांति समाधान के साथ हम हर रोज़ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। देखो, जब आप जो चीज़ों को आपके घर में से निकालना है निकालोगे तो वहाँ आशीष मिलेगा। मैं आपको कहता हूँ आपके घर में जो भी आपको गिफ्ट से मिला है, कुछ लोगों को ना ये नारियल देते हैं, कुछ लोगों को कपड़े देते हैं, कुछ तोहफे देते हैं, चीज़ों से, मूर्ति पूजा से कोई संबंध रिलेटेड है, उन सारी चीज़ों से दूर रहना, क्योंकि वो हमें आशीष नहीं है, श्राप बन जाएगा। क्योंकि प्रभु ने उन सारे चीज़ों से अलग रहने के लिए कहा है। अगर आपको पता चला इस चीज़ से मेरे घर में श्राप आया है, तो उसको पहचानना और उसको निकाल के बाहर फेंक देना। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, किसी के पास ये जो ब्राइब लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, रिश्वत का पैसा श्राप है, उसे मत लेना और उसे चर्च में दान के रूप में मत देना, ये भलाई नहीं है। रिश्वत में मिला हुआ पैसा, चोरी से कमाया हुआ पैसा, धोखा देकर, लूट कर जो भी पैसा आप लोगों के पास लेते हो, वो आपके लिए श्राप बन जाएगा। वो पैसा आप मत खाना। वो पैसा खाओगे, आपके बच्चों पर डालोगे तो बीमारियों में, आर्थिक समस्याओं में, तकलीफ़ों में रख देगा। मैंने देखा है कई अमीर लोग होते हैं, उनके घर में कोई ना कोई बच्चे, उनके पोते हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, लकवे होता है। ये सारी चीज़ें क्यों होते पता है? श्राप से। किसी का रोना, किसी का श्राप आपके परिवार के लिए भलाई नहीं है। पैसे ईमानदारी से कमाओ। आप 10,000 कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। लाखों रुपए आप बेईमानी से, धोखा देकर, झूठ बोलकर कमाओगे, वो आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए श्राप बन जाएगा। किसी के पास रिश्वत मत लो, ईमानदारी से कमाओ। किसी के वस्तु अपने घर में मत रखो। आपके बच्चों से बताओ बेटा, किसी का पेंसिल, इरेज़र या शार्पनर, पेंसिल या इरेज़र, बुक किसी के आप अपने पास मत रखना। सबका जिसको है उसको लौटा दो। आपको जो भी परमेश्वर ने दिया है उसी से खुश रहो। और
बाइबल में अगर आप देखेंगे, राहेल जो कि याकूब की पत्नी थी, राहेल और लिया ये दोनों याकूब की पत्नियां थे। याकूब राहेल से बहुत प्यार करता था, लिया से प्यार नहीं करता था, क्योंकि लिया को उनके ससुर लाबान ने धोखे में देकर याकूब से शादी करवाया था। उसने बोला ये राहेल है। शादी करने के बाद घूंघट निकाल के देखा तो वो राहेल नहीं है, उसकी दीदी लिया है। जब उसने उसके ससुर से पूछा ये क्या है, आपने मुझे धोखा दिया, ससुर ने कहा हमारे रिवाज यह है कि पहले बड़ी बेटी को शादी किए बिना दूसरी को नहीं कर सकते, मैं दूसरी को भी दे के कर दूंगा, तुम मेरे साथ ही रहकर और एक 7 साल काम करना। इस तरह दोनों पत्नियाँ हुए, बच्चे हुए उनके। लिया को बच्चे परमेश्वर ने देता रहा। लिया परमेश्वर की दया से एक बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, इस तरह बच्चे पैदा होते रहे, लेकिन राहेल को एक बच्चा भी नहीं था। राहेल अपने पति से रोने लगी, अगर मुझे तू बच्चे नहीं देखा तो मैं मर जाऊंगी, मुझे बच्चे चाहिए। याकूब ने कहा क्या मैं परमेश्वर की जगह में हूँ? जब मैं परमेश्वर हूँ, मैं कैसे दे सकता हूँ बच्चों को? परमेश्वर देना है। इन सारी चीज़ों का वजह क्या है पता है? राहेल अपने पिताजी के घर में जो गृह देवता था, उन सारे मूर्तियों को लाकर अपने पास छुपा के रखने लगी। हाँ जी, राहेल ने अपने पिताजी के घर में जो भी मूर्तियाँ, सारी चीज़ों को लाकर एक तरफ मूर्ति पूजा करती थी, एक तरफ परमेश्वर को मानती थी। आधा आधा। आज कई लोग एक तरफ मूर्ति पूजा करते हैं, दूसरी तरफ प्रभु के चर्च में आते हैं। आधा आधा रहने से आशीष नहीं मिलेगा। कई लोगों को बच्चे पैदा नहीं होते, उनके बच्चों को बीमारियां होते हैं। ये सारी चीज़ें श्राप है। मूर्ति पूजा एक श्राप है, व्यभिचार एक श्राप है, नशा एक श्राप है, और बेईमानी का पैसा श्राप है। क्या है? फिर से बोल रहा हूँ, मूर्ति पूजा करना, बेईमानी से कमाया हुआ पैसा, व्यभिचार और नशा, ये 4 चीज़ें अगर आपके घर में है तो ये बड़ा फंदा है और श्राप है। इनसे अपने आप को बचे रहो, अलग रहो और परमेश्वर की स्तुति करो। आप किसी को श्राप मत देना। परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए बुलाया है। परमेश्वर आपके सारे श्रापों को उस क्रूस पर यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। अगर आप प्रभु के पास आओगे, प्रभु मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे इस श्राप से छुटकारा दे, मैं आगे से ये पाप नहीं करूँगा, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, मुझे आपके मार्ग पे चलाइए, आपके साथ मैं पूरे मन से प्रार्थना करूँगा, आगे से मैं ये गलत काम नहीं करूँगा। मानकर यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध करोगे। यीशु मसीह आपके सारे श्रापों को, पापों को तोड़कर आपको नया जीवन देने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज सॉल्यूशन यही है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके सारे बंधन टूटेंगे, श्राप टूटेंगे। लेकिन याद रखो, इन बंधनों में मत रहना, इनसे बाहर होकर अलग रहोगे तो परमेश्वर आपको आशीष और छुटकारा देने के लिए तैयार है। एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण अध्याय 7 वचन 9 में इस तरह लिखा है, देखेंगे। इसीलिए जान रखो कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञा मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। हालेलुया। यह लिखा है परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। बस ये 2 बातें हैं, परमेश्वर से प्रेम रखना है, परमेश्वर की आज्ञा मानना है। अगर आप ये 2 काम करते हैं तो परमेश्वर आपके 1000 पीढ़ी को आशीष देगा। हालेलुया। हाँ जी, दाऊद के ऊपर आशीर्वाद उसके बच्चे बच्चे पर आया। अगर वो गलत काम किए, परमेश्वर ने उनको शिक्षा दिया, लेकिन अपनी करुणा दाऊद के ऊपर से नहीं निकाला। इसीलिए दाऊद के वंशावली से यीशु मसीह आए। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको एक वादा करता है, उसको पूरा करके ही रहेगा। आप अगर कोई भी तकलीफ़ से पीड़ित हो, शायद आप बार बार बीमार होते हो, शायद आपका प्रॉपर्टी केस में है, या पति पत्नी का डाइवोर्स केस चलता है, या कोई भी लड़ाई है, झगड़ा है, आपके घर में कोई दुष्ट आत्मा है, ये सारे श्रापों को यीशु मसीह तोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, अगर प्रभु कहेगा तेरे घर में से अशुद्ध वस्तुओं को निकाल दे, इस घर से बाहर चले जा, इस जगह से बाहर जा, तो आप प्रभु की बात मानो। आपकी भलाई के लिए कहते हैं प्रभु। आप हट मत करो कि मैं ही रहूँगा, आप क्यों आशीष नहीं देते, मुझे यही चाहिए, ऐसा प्रभु से कभी भी हट मत करना। मतलब ज़िद्दी मत रहना, बात मानो, आशीष देगा। हालेलुया। तो आपने घर को चेक कर लो एक बार मैसेज के बाद,
प्रार्थना के बाद आप एक बार चेक करो आपके घर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कोई भी वह चीज़ है जो आपके घर में श्राप ला रहा है, कोई भी पैसा है किसी का वस्तु है। देखो, पड़ोसियों से भी चीनी, आटा, इस तरह की कोई भी चीज़ मत मांगना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। जो आपके पास है उसी से प्रार्थना करके खाओ, परमेश्वर आशीष बरकत देंगे। किसी की चीज़ों को मत मांगो, वो आपके घर में उनका पाप, उनका श्राप आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। आंखें बंद करिए, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा आपने हमें चेतावनी दिया है कि हमारे श्राप कैसे तोड़े। हमारे घर में अशुद्ध वस्तुओं को, जो चीज़ें हमारे नहीं हैं, बेईमानी का पैसा हो, व्यभिचार, नशा, अशुद्ध वस्तु हो, कोई भी चीज़ हमारे घर में ना रहने दीजिए परमेश्वर। प्रभु, हमारे सोच विचारों को बदलाइए। आपने कहा जैसा मैं पवित्र हूँ, अपने आप को पवित्र बनाए रखो। हमारे घर को, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को हम शुद्ध करते हैं, आपसे प्यार करते हैं और आपकी बात मानते हैं प्रभु, ताकि हम पीढ़ी पीढ़ी पे आशीष पाए। आज यीशु मसीह के नाम पे जो लोग ये वचन सुन रहे हैं, उनके सारे पीढ़ी पीढ़ी के श्रापों को तोड़ता हूँ। उनके प्रॉपर्टी केसेस में जो पीढ़ियों का श्राप है उसे तोड़ते हैं। उनकी बीमारियाँ हैं, उनके जो व्यभिचार है, नशा है या आर्थिक चीज़ें हैं, सारे श्राप की चीज़ें यीशु के नाम पे तोड़ते हैं, छुटकारा देते हैं और उनको बरकत, शांति, आशीष देकर मत कीजिए। ये प्रार्थना सुनिए प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु इस सेवकाई को बढ़ाइए और इस सेवकाई कई लोगों तक पहुंचने के लिए मत कीजिए। यीशु के नाम पे प्रार्थना करता हूँ, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आने वाले दिनों में प्रभु की इच्छा हो तो इसके सीक्वल में और एक मैसेज बनाऊंगा, उसमें और भी डिटेयली आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, तो आप इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेशों को आपके व्हाट्सएप में आपके मसीह भाई बहनों को शेयर करो। उसी तरह सेवकाई में इक्विपमेंट्स की ज़रूरी है। हम प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए अगर आप प्रेरित है, सपोर्ट करना चाहते हैं, ज़रूर आप अपना दान बेचकर इस सेवकाई में सपोर्ट कर सकते हैं। और गूगल मीट में जुड़िए हमारे साथ, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको काउंसलिंग देंगे। मीटिंग में जुड़िए ताकि आप हमारे संगति में रह सकें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।